बुद्धत्व प्राप्त करने से पहले सिद्धार्थ गौतम को दो अतियों का ज्ञान हुआ। सुजाता के खीर को ग्रहण कर सिद्धार्थ गौतम में नई शक्ति का संचार हुआ और वे निरंजना नदी फल्गु के तट पर उरुवेला के जंगल बोधगया में पीपल के पेड़ के बोध वृक्ष के नीचे पूरब दिशा की ओर मुंह करके दृढ़ प्रतिज्ञ हो वज्रासन पर बैठ गए। तथागत गौतम बुद्ध की सबसे पहली खोज मानव कल्याण के लिए सांसारिक दुखों के कारण और निवारण को जानना था। इसके लिए तथागत गौतम बुद्ध ने अपने में अनुभव किया और पाया, अर्थात मानवीय शरीर में विद्यमान महाशक्ति और मन की प्रधानता को जाना और बताया कि यह जो अविद्या और अज्ञान है ये मानवीय दुख का कारण है। मैं और मेरे का अहम भाव एक मिथ्या दृष्टि है। इसी से मन में कुसंस्कार बनते हैं। कुसंस्कारों से ही जीवन में दुखों की उत्पत्ति होती है तथा सुसंस्कारों से सुखों की उत्पत्ति होती है। संस्कार ही चित्त में चंचलता पैदा करते हैं। यही चंचलता यानी चैतन्यता जीवन धारा को प्रभावित करती है, अर्थात चित्त और काया यानी मन और शरीर के मिलन से जीवन लीला का कार्य आगे बढ़ता है। इसी जीवन लीला में संगत से संस्कार बनते हैं। संस्कार ही मानव जीवन में परिवर्तन लाते हैं। जो मनुष्य जैसी संगत में रहेगा, पलेगा, उठेगा, बैठेगा तथा अनुकरण करेगा, वह वैसा ही संगत से बन जाएगा तथा जहाँ काया और चित्त का संयोग होगा वहाँ आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा और मन, ये 6 ज्ञानेंद्रियाँ, इन 6 ज्ञानेंद्रियों के 6 विषय होते हैं। नंबर 1 आँख का विषय रूप है, कान का विषय शब्द है, नाक का विषय गंध है, जीभ का विषय रस है, त्वचा का विषय स्पर्श है और मन का विषय मनोविकार है। जैसे ही इन ज्ञानेंद्रियों का अपने विषयों से स्पर्श होता है वैसे ही अनुभूति होती है यानी जानकारी होती है। इसी अनुभूति के कारण विषयों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, अर्थात मनुष्य में एक दूसरे के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। यही लगाव यानी प्रेम भाव तृष्णा है, अर्थात आसक्ति से ही इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। इसी से मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार अर्थात मैं और मेरे का अहम भाव पैदा होता है। यही अहम भाव तृष्णा बनकर तीव्र लालसा का रूप धारण कर लेती है। इसी लालसा से संस्कार बनते हैं। इन्हीं संस्कारों से विभिन्न प्रकार के मानसिक, वाचिक और कायक कर्मों की उत्पत्ति होती है और जीवन लीला आगे बढ़ती है। इसी कर्म भाव से यानी नर मादा के मिलन से अर्थात जीव से जीवन उत्पन्न होता है। जब जन्म होगा तो जरा, व्याधि और मृत्यु भी अवश्य होगी। ये सांसारिक विकास की प्रक्रिया है जो सत्य और अटल है। मित्रों, इसके अलावा संसार में कोई भी वस्तु नहीं है। भगवान गौतम बुद्ध ने यही ज्ञान प्राप्त किया था। भवतु सब मंगलम, सबका कल्याण हो।